हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के बाहर, उसके सरफेस पे और उसके इंटीरियर में कैलकुलेट करनी है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर से हमारा मतलब कि इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर। लाइक जो कंडक्टिंग स्फीयर्स रहते हैं उनके सरफेस पे चार्जेस रहते हैं। ओके, सो दे आर फ्री टू मूव सो दैट दे कम टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में दे आर नॉट फ्री टू मूव। हमें इसको चार्ज बेशक किया है, लेकिन चार्जेस आर नॉट लाइक कि वो इंटीरियर से आउटसाइड में आ जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। सो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्जेस है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम है। सो दे आर नॉट फ्री टू मूव, दे आर लोकलाइज टू सम पोजिशन देयर, बट दे आर लाइक इनसाइड द वॉल्यूम। वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। और हम यहाँ पर मान रहे हैं कि हमने इसको जो चार्ज डेंसिटी है, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो चार्जेस थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और साथ में ये एक सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अंदर भी मास है, तो अंदर भी जो है चार्जेस पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट। ये फर्क है नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स के केस में। कंडक्टिंग में सारा का सारा चार्ज जो है सरफेस पे आपको मिलेगा, और नॉन कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग के साथ साथ एक सॉलिड है जिसका मास है। सो इट मींस दैट चार्जेस थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ दैट कंडक्टर, ऑफ दैट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब हमें इसकी वजह से फील्ड निकालना है। यहाँ पर हम गॉस थ्योरम का हेल्प लेंगे, और गॉस थ्योरम की बेसिकली एक एप्लीकेशन है, उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। सो लेट अस सपोज इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। जो हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, एंड इट हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। इट हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो इसमें जो चार्जेस हैं वो वॉल्यूम में स्प्रेड है, पूरे वॉल्यूम में है, थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है उसको जनरली कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इसका जो सिंबल है वो रहता है रो, और इसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। सो ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर चार्ज डेंसिटी। इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे कैलकुलेशन में, सो हमने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिया कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज लेट अस सपोज क्यू इज द चार्ज देयर, सो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लगाएंगे गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं इसके इंटीरियर में। सो हमने इसके इंटीरियर में एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया, एंड ये जो गॉसियन सरफेस है, लेट अस सपोज इसके सेंटर से इस सरफेस का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। लेट अस सपोज हम गॉस थ्योरम की एक्सप्रेशन जानते हैं। गॉस थ्योरम का ये कुछ एक्सप्रेशन है, ई डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जनरली आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू Q by epsilon naught, where Q is the charge enclosed by the Gaussian surface, epsilon naught is the permittivity of the medium. Okay, तो हमने एक Gaussian surface inside में जो है वो कंसीडर किया, जिसका सेंटर से दूरी कितना है, स्मॉल आर है। हम वहां पर ये वाला एक्सप्रेशन लगाने की कोशिश करें, एंड यू नो दैट कि जो चार्ज है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ये। तो पॉजिटिव की वजह से जो फील्ड होता है उसका डायरेक्शन उससे अवे, मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ को जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन रहने वाला है। किसी भी जगह पे आप सिलेक्शन कर लीजिए, चाहे यहाँ पर कर लीजिए, चाहे यहाँ पर कर लीजिए, हर जगह जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की वजह से वो आउटसाइड है। अब हमने जो इंटीरियर में एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है, इसमें जो ds होता है, दिस इज बेसिकली द एरिया वेक्टर। ये ds जो है वो एरिया वेक्टर होता है। ओके, सो वी जस्ट सेलेक्ट अ वेरी स्मॉल एरिया एट दिस पॉइंट। लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम हम P रख लेते हैं। इस पे हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट किया, ds। ओके, सो एरिया वेक्टर, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर जो है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ होता है। सो इस एरिया वेक्टर का, या इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है, जो डायरेक्शन है उसका, वो भी बाहर की तरफ को है। मतलब ई वेक्टर और ds दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो आप इसको सिंपल ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सो ई डी एस cos 0 इज 1। सो हमें सिंपल ई डी एस मिल जाएगा। ओके, वी सेलेक्ट अ वेरी स्मॉल एरिया, दिस इज ds। बाद में हम इंटीग्रेशन करके पूरे का भी निकाल लेंगे। so, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आउटसाइड द सरफेस है, perpendicular to the surface outside direction में, and now we are just going to apply this expression. Okay,
सो इट इज रिटन एज, इंटीरियर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इसको, इंटीरियर निकालना चाहते हैं हम, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटीरियर ऑफ द स्फीयर में. ओके, सो इट इज रिटन एज E क्लोज इंटीग्रल ds इज इक्वल टू Q डैश. Q डैश हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो टोटल चार्ज है वो है लेट अस सपोज Q. ओके, हमने जो रीजन सेलेक्ट किया है हम जानना चाहते हैं कि वहां पर लेट अस सपोज हमने इमेजिन कर ले कि वहां पर जो चार्ज है वो Q डैश है. हम Q डैश की कैलकुलेशन भी कर लेंगे इसी एक्सप्रेशन की मदद से. ओके स्टूडेंट्स, पूरे में जो है चार्ज बेसिकली Q है, लेकिन हमने जो गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया है वो इतना है. हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितना चार्ज है. इस एक्सप्रेशन में जो हम Q लिखते हैं वो लिखते हैं जो चार्ज एनक्लोज किया जाता है गॉसियन सरफेस के द्वारा. सो लेट अस सपोज अभी जो गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहा है वो Q डैश डिवाइडेड बाय परमिटिविटी. अब मान लीजिए अब हमने लिखा है कि एक नॉन कंडक्टिंग जो है एक सॉलिड स्फीयर है, सो इट इज अ बेसिकली इंसुलेटिंग मीडियम, तो इसकी अपनी कुछ परमिटिविटी होगी, सो वी राइट इट एज एप्सिलॉन. ओके, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया एप्सिलॉन. आप इसको इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी भी लिख सकते हैं. सो इट इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन. अगर आपको एप्सिलॉन नहीं लिखना है तो आप एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं. सो इट इज रिटन एज E इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय, सो मैं थोड़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड को जो है वो थोड़ा कैपिटल करके लिखता हूँ ताकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो पाए. इंटीग्रल ds इज, अब ds वाज द जस्ट अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन दैट गॉसियन सरफेस, तो पूरे का जो एरिया आ जाएगा वो ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया, इसका डिस्टेंस r था यहाँ से तो उसका सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश बाय एप्सिलॉन. सो यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे जो कि आ रही है Q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमें Q डैश के लिए भी एक्सप्रेशन निकालना है कि हमारे इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है. सो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन वॉल्यूम. सो Q डैश हम यहाँ से निकाल लेंगे. Q डैश निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे. Q डैश इज इक्वल टू रो. रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. जो वॉल्यूम है, जो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, सो हम सीधा रो लिख सकते हैं. नॉन यूनिफॉर्म हो तो मतलब जब डिपेंडेंस ऑन द रेडियस हो तब डिफरेंस रहता है एक्सप्रेशन, बट अभी जो है ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इसका, सो वी जस्ट राइट रो देयर मल्टीप्लाइड बाय द, जितने वॉल्यूम में हम देखना चाहते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा. तो जो वॉल्यूम हमने कंसीडर किया है इट इज 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. तो ये हो गई Q डैश की वैल्यू. इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस इक्वेशन में और इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर देंगे. सो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास आ रहा है, Q डैश की जगह लिखा जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब एंड साथ में डिनोमिनेटर में है 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, Q की जगह हमने Q डैश की जगह हमने पुट किया रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब करके. तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं. सो इट इज लाइक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. सो r स्क्वायर से एक 2 r कट जाएंगे यहाँ पर. so हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो इस तरह से बचेगा रो r अपॉन इट इज लाइक ये 3 भी है 3 एप्सिलॉन. ओके, हमने क्या किया, हमारे पास Q डैश था रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब. सो इसको हमने बेसिकली डिवाइड किया है 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर से. सो r स्क्वायर r क्यूब ये कट गया आपस में, एक ही r बचेगा आपके पास, साथ में आपके पास रो बच रहा है, साथ में आपके पास डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है और साथ में एप्सिलॉन जो कि परमिटिविटी है मीडियम का. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. तो इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के साथ. सो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्रेशन में. सो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है that is proportional to the r, because like this rho is basically the uniform charge density. ये uniform है, so it is just constant there. So it is a constant, 3 is a constant, r is the distance, it is also constant. So electrical field जो है inside में E is proportional to r. Okay, इसी एक्सप्रेशन को हम इस्तेमाल कर लेंगे सरफेस ऑफ द स्फीयर के ऊपर भी. तो जब सरफेस के ऊपर हम चलेंगे, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना होगा. लेट अस सपोज इसको हमने नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1. इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. जब हम सरफेस के ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे तो ही एक्सप्रेशन हमारा इस्तेमाल हो जाएगा. तो वहां पर E का वैल्यू आ जाएगा E इज इक्वल टू रो, R की जगह ले लेगा कैपिटल R, बिकॉज इस
स्फीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ओके, सो यहाँ पर हम रो की आर की जगह कैपिटल आर लिख लेंगे। सो इट इज 3 एप्सिलॉन, 3 मतलब परमिटिविटी। सो इट इज रो कैपिटल आर 3 इंटू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इस एक्सप्रेशन को आप दूसरी टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप रो की जगह Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब करके भी एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं। अगर आप वैसे कुछ लिखना चाहते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर आप रो की जगह लिखेंगे Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 एप्सिलॉन 3 परमिटिविटी इंटू कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, आपने रो की जगह पुट किया Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन। तो ये कट जाएंगे कुछ चीजें आपस में एंड फिर से आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर एप्सिलॉन क्यू बिकॉज इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो डिफरेंट है। इट इज नॉट एयर और अ वैक्यूम बिकॉज इट इज इंसुलेटिंग मीडियम, सो इट ऑल्सो हैज इट्स ओन परमिटिविटी। तो हमने उसका इस्तेमाल किया है। सो इफ इट इज सेम टू द वैक्यूम, सो यू कैन राइट इट एज एप्सिलॉन नॉट है। तो आप वैसा भी कुछ इसको राइट कर सकते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एज वेल एज ऑन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। इसके साथ ही आप एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं आउटसाइड के लिए। तो जब आप आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड निकालने के लिए आपको बाहर एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आउटसाइड जाने के लिए आपको बाहर एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट सपोज आपने ये गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर डैश है, वो आर डैश है। आई थिंक इसकी हमें अब जरूरत नहीं है, तो मैं इसे मिटा सकता हूँ। अगर आप सरफेस से बाहर जाके निकालते हैं तो सरफेस से बाहर जाने पे लेट सपोज ये आपने गॉसियन सरफेस लिया एंड इस पे छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लीजिए, वैसे जैसे पहले लिया था ds, एंड ये फॉर्मूला लगा दीजिए सेम टू सेम। ये बन जाएगा E, इस ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, बिकॉज नाउ जो डिस्टेंस है वो आर डैश है। जो मीडियम के बाहर जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो आर डैश है। सो इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड divided by epsilon naught. So here you have the expression for electrical field Q upon 4 pi epsilon naught R dash square. So this is the expression for electrical field outside the solid sphere. तो उसमें इस तरह से वेरिएशन है। उसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का डिपेंडेंस है इट इज लाइक 1 अपॉन आर डैश स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर मैंने इसको लिखा है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर डैश है। सो आप इन टर्म्स ऑफ आर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे भी। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो वेरिएशन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट, आसानी से आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है ये हमने लिया ग्राफ, और ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये सेंटर से लिया गया डिस्टेंस है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज लाइक दैट, and this is at capital R, this is at center। at center पे जो है, अगर आप सेंटर पे जाएंगे R को 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाएगा। बाय सिमेट्री इट इज ऑल्सो 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है। अंदर जो आपने देखा इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। इनसाइड तो कैपिटल R तक बढ़ेगी। कैपिटल R आउटसाइड द वो इनवर्स है 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ, पहले वो डायरेक्ट है इनसाइड में, फिर बाहर 1 अपॉन आर स्क्वायर के साथ है। तो इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और ये यहाँ पर ऐसी कुछ डिपेंडेंस है आर स्क्वायर या आर डैश स्क्वायर जो भी आपने लेके रखा है। सो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन समझ आया होगा। एक नॉन